2022 विधानसभा चुनाव में मतदान के ठीक अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया था कि या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठूंगा। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और वे घर भी बैठने को राजी नहीं है। हाँ, उनके घर न बैठने से अखबार, चैनल और वेबसाइट वालों का काम बखूबी चल रहा है। वैसे उनकी पार्टी के नेता भी उन्हें घर ही बैठाना चाहते हैं। पहले प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए तो अब हरक सिंह रावत भी मैदान में उतर गए हैं। इन सब के बीच मजे ले रही है भाजपा। अब जिनको सरकार पर सवाल खड़े करने थे वे एक दूसरे की ही टांग खींचेंगे तो जनता को भी देखने में मजा आ रहा है। प्रीतम सिंह तो लगातार हरीश रावत के जख्म खुरीद रहे हैं। इन दोनों को लड़ता देख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा कर तो कुछ नहीं पा रहे, लेकिन बस बोल ही पा रहे हैं कि नेताओं को संयम रखना चाहिए। तो हरक सिंह रावत ने संयम रखते हुए कहा कि विपक्ष मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा भी ठीक है। तो करण माहरा जी ने विपक्ष को मजबूत करने के लिए अन्य विपक्षी दलों को रणनीति बनाने के लिए बुलाया। अब ये बैठक कितनी सफल रही उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पार्टी बसपा के 2 विधायक प्रदेश में हैं उसी पार्टी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यूकेडी ने भी बैठक से दूरी बनाए रखी। तो महाराज जी, कांटों भरा ताज पहना है आपने, कांटे तो चुभेंगे ही। अब अचानक हरक सिंह सक्रिय हो गए हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता किसी की राजनीति ख़त्म करने पर उतर आती है तो कहीं से भी लड़े फिर वो जीत नहीं सकता। सबसे बड़ा उदाहरण साक्षात हरीश रावत ही हैं। अब हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के पीछे पड़े। जो हरीश रावत उत्तराखंडियत की बात कहते कहते थक नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति गंभीर नहीं है। वो कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं जैसे नया नवेला राजनीतिज्ञ भी नहीं करता। हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। प्रीतम सिंह खेमे को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। यहाँ प्रीतम सिंह का भी अपना ही दुख है। पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी छीन लिया गया। कांग्रेस में अब वे एकमात्र विधायक हैं जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन जहाँ विपक्ष सत्ता पर सवाल खड़े करता है, यहाँ कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस खींचतान के कारण पहले ज्योति सिंह बिष्ट, फिर आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन जैसे निष्ठावान नेताओं ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। अब अंदर खाने कांग्रेस छोड़ने वाले बोल रहे हैं कि मट्ठा स्पेशलिस्ट के कारण पार्टी छोड़ी। ये मट्ठा स्पेशलिस्ट पहले पौधा लगाता है, फिर उसकी जड़ों में मट्ठा डाल देता है। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस में पलायन का दौर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच सत्ता सुख भोग चुके यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती आजकल। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी तो नए विधायक हैं। मुख्यमंत्री को खटीमा में हराया है उन्होंने, तो उनके लिए तो यही बड़ी बात है। बाकी कांग्रेस में चल तो परिवार विशेष की ही रही है, लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि ये लड़ाई या फिर ये खींचतान न उत्तराखंड के लिए है और न ही यहाँ की जनता के अधिकारों के लिए और न ही सरकार को घेरने के लिए। ये खींचतान है सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व के लिए। यहाँ एक बात कांग्रेस के नेताओं को भी समझनी होगी, ये उत्तराखंड की जनता है, सब जानती है। 11 से 19 तक पहुँचाया है आपको, वो क्यों पहुँचाया है उस पर मंथन कीजिए। आज जिस विधानसभाओं से कांग्रेस नहीं जीती वहाँ की जनता सोचती होगी कि ठीक हुआ यहाँ से कांग्रेस का विधायक नहीं जीता, और जहाँ से जीता है वहाँ की जनता तो पछता रही है और सोच रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब ये क्षेत्र के विकास की बात करें और सोचें। कांग्रेस में चल रहे इस अंतर्कलह पर यह साफ है कि अभी तक तो टांग खिंचाई ही शुरू हुई है। कांग्रेस में पलायन भी शुरू हो गया है। विपक्ष तो मानो खत्म ही हो गया है। साथ ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में अब हरीश रावत सर्वमान्य नेता नहीं रहे।